नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के बाद भी देखा जाए, जब हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, पार्टी के नेता के रूप में कार्य करते हैं, तो उस पार्टी की होने वाली नीति, नैतिक अनैतिक कार्यों के सापेक्ष में हमेशा उनको सही ठहराने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिस दिन इस देश के अंतर्गत पार्टी किसी की भी हो, आप किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप किसी भी समुदाय से बिलोंग करते हैं, अगर सही को सही करना स्टार्टिंग कर देंगे, चाहे वो किसी भी दायरे में हो रहा है, और गलत को गलत कहना स्टार्टिंग कर देंगे, तो मान के चलेंगे देश एक बेहतर दिशा की तरफ अग्रसर हो जाएगा। यही किया मनमोहन सिंह के द्वारा, जो पूर्व पीएम हैं। उन्होंने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू, जो G20 का सम्मेलन हुआ उससे पहले इंटरव्यू दिया। उसने अपनी मन की बात को, मतलब अपने मन की बात को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर दिया कि देश सही दिशा की तरफ अग्रसर हो रहा है। सोचिएगा, अगर आप किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, अगर उनके चलने वाली क्रियाओं के सापेक्ष में जो गलत है, जब उसकी आवाज नहीं उठा पाएंगे, मान के चलें कि आप सही दिशा में अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं। और यदि आप उसके प्रति आवाज उठा पाएंगे, तो मान के चलिएगा कि यहां पर आपका एक बेहतर निर्माण, राष्ट्र का निर्माण करने की तरफ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। तो निर्माण, देश का बेहतर निर्माण जब ही हो पाएगा जब हम लोग सही को सही, गलत को गलत कहना स्टार्टिंग कर देंगे। ये रणनीति होती है हमारे भारतवासियों की। एक दूसरे की प्रशंसा करके, आप विपक्ष में हैं, पक्ष में हैं, अगर कोई नीति सही है, उसका पक्ष एक कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करिएगा, प्रोत्साहित करिएगा, प्रोत्साहन दीजिएगा। लेकिन जो नीति देश हित में नहीं है, उसको पार्टी हित में बन रही है, उसके लिए आप विरोध भी करिएगा। तो जब पक्ष विपक्ष एक प्रकार से सही नीति का कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करेगा, प्रोत्साहित करेगा, प्रोत्साहन करेगा, तो देश का निर्माण होगा। लेकिन जब यही पार्टियां अपने पार्टी को एजेंडे को लेकर कहीं ना देश हित में कार्य नहीं करती हैं, तो सोचिए कैसा होगा। हाँ, ये सच है, लास्ट के कुछ वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, जो देश है, कहीं ना कहीं वो बेहतर प्रयास कर रही है कि हम एक नए राष्ट्र निर्माण करें। जैसा कि 2023 में G20 को देखने को मिला भी। अगला जो नेतृत्व है इंडिया 2042 में करेगा, तो लंबी जर्नी खेलनी पड़ेगी। लेकिन 2023 का जो उसने इस प्रकार से, जो हमारे यहाँ शिखर सम्मेलन हुआ G20 का, उसमें बहुत आराम से उसने अपने जितने भी चीजें थे उन्हें बढ़ाने का प्रयास करा। तो आइएगा, क्या कहा मनमोहन सिंह ने, जो कि बड़े अनुभव के व्यक्ति, पीएम भी रह चुके हैं 2004 से 14 के बीच में, उसके बाद की पूरी गवर्नर्स भी रह चुके हैं, तो जो अनुभव है उसको निचोड़ के रखा है इस बातों में। तो हाल ही में जानते हैं क्या मुद्दा है। हाल ही में द इंडियन एक्सप्रेस के दिए गए एक इंटरव्यू में कहा गया है कि भारत के भविष्य को लेकर मेरे मन में चिंता और ज्यादा आशाएं हैं। हालांकि मेरा आशावाद इस पर निर्भर करता है कि भारत समाज कितना सौहार्द का माहौल है, क्योंकि यही उन्नति और विकास के सबसे अहम बुनियाद है। भारत की प्रवृत्ति विविधता के अपनाने और उसमें जश्न मनाने की रही है, इसे बचाए रखना चाहिएगा और बचाए रखना जरूरी भी है। साथ में इन्होंने अभी हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस के अखबार के माध्यम से इंटरव्यू दिया गया है कि G20 को लेते हुए, चंद्रयान मिशन को लेते हुए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका को लेते हुए, और चीन से सीमा विवाद और देश की चुनौतियों को लेते हुए कुछ अभी हाल ही में अपनी मन की बात को रिप्रेजेंट किया गया। और कहा गया है G20 के लिए कि इससे ज्यादा खुशी का पल क्या है कि मेरे होते हुए G20 का जो सम्मेलन है वो भारत में हो रहा है। और साथ में कहा है कि G20 की जो अध्यक्षता का मौका मेरे जीवन काल में मिल आया है। भारत को G20 सम्मेलन के लिए आ रहे विश्व नेताओं की मेजबानी करते देख रहा हूं। उन्होंने यह भी कहा है कि विदेश नीति का घरेलू राजनीति पर असर होता है, उन्होंने यह संतुलित होना चाहिए। और उन्होंने कूटनीति के साथ साथ विदेश नीति उपयोग दलगत और व्यक्तिगत को राजनीति के लिए नहीं किया गया है, यानी यहाँ पर व्यक्तिगत लाभ के लिए राजनीति में इंटरफेयर नहीं कर सकते। जब तक आप देश हित में कूटनीति को नहीं चलाएंगे, आप पार्टी हित में चलाएंगे, अपने व्यक्तिगत हित में चलाएंगे, तब तक देश का निर्माण नहीं हो पाएगा। ये बहुत अच्छी इन लोगों ने बात कही है। आगे भारत के दबाव को किसी को नहीं मानता। जैसा कि आपने देखा होगा, रूस का और यहाँ पे यूक्रेन का भी युद्ध चल रहा था। तो जब भी ऐसा कोई युद्ध चल रहा है, तो विश्व स्तर पर कहीं ना कहीं हमारे सामने चुनौती सामने निकल के जाती है कि हम किसी का पक्ष लें। लेकिन फिर भी भारत ने उस दबाव को ना झेलते हुए, एक प्रकार से कह सकते हैं, वो बेहतर रणनीति अपनाई। इसके लिए भारत की इन्होंने प्रशंसा की है और कहा है कि ताकि जलवायु पर, असमानताओं पर, वैश्विक व्यापार में विश्वास की चुनौतियों का सामना कर सकें, इसके लिए भारत जो है पश्चिमी देशों के साथ बढ़ते तनाव के बीच ऐसे भारत को इस नई विश्व व्यवस्था को संचालित करने का एक बेहतरीन मौका होने लगा है। उन्होंने यह भी कहा कि जब दो या दो से अधिक देश आपस में शक्तियों में संघर्ष कर रहे होते हैं, तो अन्य देशों का पक्ष लेने का बहुत दबाव होता है कि आपको किधर जाना है, किधर नहीं जाना। लेकिन फिर भी भारत ने इस मुसीबत का भी सामना बड़े आसानी से टैकल किया। तो भारत एक विश्व गुरु की तरफ बढ़ने लगा है। अब उन युवाओं के हाथ में कमान है। अब एक उनके नवाचार की भावना कैसी है, हमारे देश में किस प्रकार से उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, किस प्रकार टेक्नोलॉजी बढ़नी चाहिए, किस प्रकार से एजुकेशन मिलनी चाहिए, किस प्रकार से हेल्थ होना चाहिए, किस प्रकार से हमारे पास सुरक्षा होनी चाहिए, जिम्मेदारियां हमारे ऊपर बढ़ जाती हैं। उसके बाद चीन से ठीक तरीके से डील कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि अपने इंटरव्यू में कि चीन की जो नीतियां हैं उनको सही तरीके से मोदी जी डील कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कहीं ना कहीं यहाँ संप्रभु, अखंडता
और रक्षा करने के द्विपक्षीय तनाव कम करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे, ये भी उन्होंने अपनी बात में स्पष्ट तरीके से कहा है। तो ये सौभाग्य का विषय है कि जब इतना अनुभव व्यक्ति अपनी निचोड़ने के बाद, अंतिम चरण के बाद उसे लगता है कि हाँ अब वास्तविक क्या हो रहा है, तो आप सोचिएगा कि देश सही दिशा में जा तो रहा है, लेकिन कुछ आकांक्षाएं हैं, उनके बारे में चर्चा की है। चंद्रयान की सफलता के लिए कहीं ना कहीं खुशी का ठिकाना नहीं रहा, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में चंद्रयान की बात को भी कहा कि मैं ना कहीं कहीं सौभाग्य का एक मतलब ऋणी हूं कि मैं अपने आंखों से देख रहा हूं कि भारत 2008 में भी लॉन्च हुआ था, लेकिन चंद्रयान मिशन में क्या हुआ, नए आयाम गढ़े हैं और पहला मिशन बन गया, और इसरो के सभी महिलाओं और पुरुषों का मेरी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं, ये भी कहा। लेकिन कहा कि आर्थिक महाशक्ति बनेगा इंडिया, ये भी संदेश दिया है कि विश्व गुरु बनेगा इंडिया। तो यानी यहां पर मोदी जी ने इस बार स्वतंत्रता दिवस के समारोह के मौके पर दावा किया है कि अगले 5 वर्षों में दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। तो इससे पूर्व पीएम के द्वारा मनमोहन ने इसका समर्थन भी किया कि हाँ 2005 वर्षों के अंतर्गत ये क्या बनेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं G20 की बढ़ती महत्ता, चंद्रयान पर पहुंचता भारत और सूर्य पर चलते हुए हमारे जितनी चीजें अभी गई हैं, साथ में हमारी बढ़ती अर्थव्यवस्था का ढांचा और ऊपर से कॉरिडोर का स्ट्रक्चर और ग्रीन हमारे पास यहाँ पे एलियंस हम लोग लेके आ चुके हैं, बहुत सारी चीजें इंडिया अचीव कर रहा है। तो भारत एक प्रकार से कहा जाए सही दिशा की तरफ अग्रसर है। लेकिन चुनौतियां ये है कि अभी जो भी समस्याएं हैं उनके लिए हमें बहुत कुछ समझने के लिए यहाँ पर भविष्य के बारे में चिंतित हूं, अधिक आशावादी हूं। हालांकि मेरी आशावादी भारत के लिए सामंजस्यपूर्ण समाज होने पर निर्भर है, जो सभी प्रगति के लिए विकास का आधार है। भारत की सहज प्रति विविधता के स्वागत और इस पर जश्न मनाने के लिए जिस संरक्षित किया जाना चाहिए कि अभी और भी हमारी क्या है आकांक्षाएं हैं जिनको पूरा करना बाकी है। लेकिन देश में मैं हमेशा यही कहता हूं कि जब चीजें अच्छी हो रही हो तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारा देश है, हम सब मिलके देश का निर्माण करते हैं, ना कि कोई व्यक्ति, कोई समाज, कोई धर्म मिलके समाज का निर्माण नहीं करता है। तो इसलिए देश एक सही दिशा की तरफ है। तो हालांकि जो इन्होंने अभी कहा तो उसकी सराहना करने के लिए मैंने आपके सामने ये डिबेट करी। कैसी लगी चर्चा? या आप भी चाहते हैं कि हाँ देश में जो अच्छा हो रहा है उसके लिए अप्रिशिएट करें, लेकिन जो बुरा हो रहा है उसका विरोध करना भी चाहिए, तो जरूरी है। हालांकि इसी बीच में आपने देखा होगा राहुल गांधी के द्वारा भी यहाँ पर इसको लेते हुए अपने रवैये को कहीं ना कहीं बेहतर बनाया, और राहुल गांधी ने भी कहा था कि भाई ये जो चीज़ हो रही है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि उनका जो रवैया है वो भी कहीं ना कहीं यूक्रेन को लेकर भारत के सापेक्ष में बहुत अच्छा रहा है। तो यूक्रेन और रूस के विवाद को लेकर राहुल गांधी के द्वारा भी कहीं ना कहीं मोदी सरकार की या केंद्र सरकार की प्रशंसा की गई है। तो यहाँ बहुत जरूरी है कि पक्ष विपक्ष अलग चीज़ है, लेकिन देश का निर्माण अलग चीज़ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, एंजॉय करें। आपकी भी क्या राय है, कैसा देश जा रहा है, किधर जा रहा है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ कमेंट करें। और यदि आपको ये न्यूज़ पसंद आया तो ओपिन है, आप इसको शेयर भी कर सकते हैं और बाकी लाइक भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, लव यू, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।